हेलो एजेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए जेई एडवांस का 2020 का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर से। बिल्कुल 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 ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स और इस पे कुछ मैकेनिक्स भी लग रही है, ठीक है। तो जेई एडवांस मतलब एडवांस कॉन्सेप्ट भैया, एडवांस कॉन्सेप्ट, हायर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, तो चलो भैया, ज्यादा देरी ना करते हुए राइट हम क्वेश्चन की ओर रश करते हैं, आपका क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, भागते हैं आपका। चलो, तो क्या कह रहा है आपके पास क्वेश्चन, राइट? व्हाट द क्वेश्चन, है ना? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास? क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास कि भैया देखो, दो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स पेयर हैं आपके पास और स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, राइट? कैसे आपके स्ट्रिंग से, राइट? ऐसे आपके पास दो सॉलिड पेयर है, ऐसे आपके पास क्या हो रखे हैं, दोनों पे आपका सेम चार्ज है और ऐसे बंधे हुए हैं स्पेयर, ठीक है। दो स्पेयर है, राइट? यस, ओके। और ऑब्वियस सी बात है, तो इनमें एक टेंशन होगा, टेंशन ऐसे से, और एक पर्टिकुलर एक एंगल से। कितना एंगल है ये आपका? अल्फा। अल्फा एंगल से क्या आपके पास ये अभी, जब आपके ये एयर में रखे हुए हैं आपके, तो दोनों स्पेयर आपके क्या है, ऐसे हैं। दोनों में चार्ज आपके पास Q, इस पे भी चार्ज है मेरा Q, ठीक है। ओके, तो ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों में सेम चार्ज होगा तो रिपेल होके क्या होंगे, ऐसे होंगे। डन। अब ये बोल रहा है कि पहला केस तो मेरा ये है कि पहला केस में मेरा एंगल अल्फा है। दूसरे केस में ये बोल रहा है कि भैया, अगर आपने इन दोनों पार्टिकल्स को, दोनों स्पेयर पार्टिकल्स को किस में डाल दिया, आपका किसी एक लिक्विड में डाल दिया जिसकी डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है, लेकिन उसमें एंगल आपका क्या रहता है, आपका सेम ही रहता है ना? स्ट्रिंग एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग रिमेन सेम आफ्टर द इमर्जन। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो भैया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बेसिस पे ना हम कुछ कॉन्सेप्ट को ना रिवाइज करेंगे, राइट? सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू क्रैक जेई एडवांस। जेई एडवांस के लिए आपको कंसेप्चुअली बहुत साउंड होना पड़ेगा, और एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्या लग रहे होंगे, आपके वह कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। तो वही हमें क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को धड़ाधड़ इधर उधर क्या करना है, मैच करके लगाना है, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आपके पास। पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा क्या दे रखा है बेसिकली, है ना? तो स्टार्टिंग में हमारे पास ऐसा सब कुछ दे रखा था, दो स्पेयर वगैरह सब कुछ दे रखा है। ये कि आपके पास इसका लेट सपोज मास मेरा m है ना, इसका भी मास मेरा m है, ऐसे वगैरह दे रखा। अब आपको पूछा गया भैया बताओ, अब आपने क्या इसको किसी लिक्विड में रख दिया, किसी लिक्विड में रख दिया, अब बताओ। तो देखो, इसमें सिंपल सा लॉजिक है, इसमें एक मेरा मैकेनिक्स भी लग रहा है। मैकेनिक्स का बेसिकली, है ना, मैकेनिक्स इन द सेंस एबीडी बनाना पड़ेगा हर एक स्पेयर का, ताकि मेरा एंगल क्या रहेगा, आपका सेम रहे, ठीक है। तो चलो भैया, पहले हम देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका एबीडी बनाऊं, एम मास का सिंगल एक ऑब्जेक्ट का एबीडी बनाओ, अगर ये मेरे एम है, तो इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, मेरे एम जी नीचे डाउनवर्ड लग रहा होगा। ये मेरा क्या आपके पास, इस पे एक टेंशन लग रहा होगा इधर। मान लो ये वाला एंगल कितना मेरा थीटा है, सपोज दिस इज माय एंगल थीटा। तो ये क्या हो गया ऊपर मेरा टी कॉस थीटा। अच्छा, और ये वाला क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास टी साइन थीटा। अच्छा, और साथ में क्या एक रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा। रिपल्शन फोर्स किधर लग रहा होगा आपके पास, इधर लग रहा होगा आपके पास क्यू ई, है ना? इधर मेरा रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल। और ये लेट सपोज मेरा एंगल क्या है, थीटा है। अच्छा, ठीक है, डन। तो इसके लिए मैं क्या इक्वेशंस बना देता हूँ, एफबीटी के कुछ ना कुछ इक्वेशंस बना देता हूँ। इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हो जाएगा मेरा आपके पास, अगर मैं बनाऊं ऊपर की ओर, टी कॉस थीटा इक्वल टू, ये टी साइन थीटा बना देता हूँ पहले। टी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, क्यू ई, ठीक है, डन। बिल्कुल है भैया, टी साइन थीटा इक्वल टू, थोड़ा इसका साइज को बढ़ा देते हैं हम आपका, ठीक है। चलो, टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में ये लिख सकता हूँ आपके पास, टी कॉस थीटा इक्वल टू हाउ मच, एम जी। एम जी, हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। अब मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, आपका डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आपके पास क्या कितना आ जाएगा आपके पास, टेन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास क्यू ई बाई एम जी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ आपके पास क्यू ई इक्वल टू एम जी टेन थीटा। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, तो ये क्या हो गया आपके, लेट्स सपोज थर्ड इक्वेशन हो गई आपकी, हाँ थर्ड इक्वेशन हो गई, डन। ये तो था मेरा नॉर्मल नॉर्मल, जब मेरा क्या है आपके पास
सिंपल एयर में रखा हुआ हो, ठीक है, सिंपल आपका क्या है, वैक्यूम में रखा हुआ आपका कोई भी दो स्पेयर पार्टिकल से, तब आपकी हमारे लिए इस ऐसे इक्वेशंस आपके पास बनती है, ठीक है। तो अब आप देखो, है ना, अब आप देखो कि सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसको किसी फ्लूइड में रख देता हूँ, है ना, फ्लूइड में जिसकी के कितना मेरा 21 और डेंसिटी कितनी मेरी 800। अच्छा, अब देखो नया केस, नया केस, ठीक है, नया केस, नया केस क्या है आपके पास। अब आपने क्या कर दिया, इसको न्यू केस, न्यू केस का डायग्राम अलग बना देता हूँ ऐसे, किसी लिक्विड में रख दे, एक एक सिंगल इसका बना रहा हूं मैं। तो नया ये हो गया मेरा टी डैश, ठीक है, ऊपर से ये हो गया आपके पास थीटा, तो अगेन ये भी हो गया टी डैश कॉस थीटा, और ये भी इधर क्या हो गया मेरा आपके पास टी डैश साइन थीटा। इधर फोर्स क्या लगेगा आपके पास। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, अगर 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 आपने किसी चार्ज पार्टिकल को किसी के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया तो फोर्स क्या हो जाता है आपके पास। यहां पे ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आ गया, इसको आप याद रखो कि अगर लेट सपोज किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपने क्या रख दिया, दो चार्ज पार्टिकल पहले ऐसे थे, उनके बीच में आपका एफ फोर्स लग रहा था, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपका के रख दिया आपने, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, अब फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स हो जाता है मेरा भैया एफ बाई के, है ना, एफ न्यू। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा इधर आ गई, इधर आ गया आपके पास क्यू ई बाई के, क्या आएगा क्यू ई बाई के। समझ गए। तो मतलब क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अगर दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में अगर फोर्स मेरा एफ लग रहा है, जब कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब एफ है, और अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो कितना फोर्स हो जाएगा मेरा, एफ बाई के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाओ। अच्छा, और साथ में क्या लग रहा है यहाँ पे, एमजी लग रहा होगा, और mg के साथ साथ में एक बायंट फोर्स भी लग रहा होगा, कहां, ऊपर की ओर, बायंट फोर्स, बायंट फोर्स, यस। तो एक बायंट फोर्स भी लग रहा होगा मेरे ऊपर की ओर। बायंट फोर्स क्या होता है आपके पास, रो वॉल्यूम इनटू जी, रो वी जी, इतना मेरा बायंट फोर्स लग गया। अब इसकी क्वेश्चन बनाओ। इसकी क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास, टी डैश साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई के। अच्छा अच्छा, क्यू ई बाई के होगा भैया ये। इसको ले लो आप फोर्थ इक्वेशन। एक और इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, ये बनेगी आपके पास टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू, ये बन जाएगी आपके पास एम जी माइनस रो वी जी। ये बन गई मेरी फिफ्थ इक्वेशन। अच्छा, बन गई कि नहीं बनी। अब दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, मान लो इधर को दोनों को मैं डिवाइड कर लिया, तो दोनों को डिवाइड करने से क्या आएगा भैया मेरे पास, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो दोनों को डिवाइड करने पे आपके पास क्या आने वाला है, बताओ बताओ। दोनों को डिवाइड करने से आपके पास आ गया उसका टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास क्यू ई बाई के इंटू एम जी माइनस रो वी जी, ठीक है, ये आ गया। इसको ले लो आप सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है, डन 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 डन, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं भैया नया टेंशन और पुराने टेंशन में क्या फर्क है, नया टेंशन और पुराने टेंशन में क्या फर्क है। अच्छा, क्या रिलेशन आ रहा है आपके पास। तो फोर्थ इक्वेशन आपको दिख रही है, और दूसरी कौन सी इक्वेशन दिख रही है आपको, फर्स्ट इक्वेशन टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई, और फोर्थ इक्वेशन यहां पे लिख देता हूं मैं आपके पास, है ना, यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई, ये कौन सी इक्वेशन थी मेरी, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या थी आपके, टी डैश साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई के, दूसरा इक्वेशन। दोनों को रेशियो ले लेता हूं आपके पास, तो क्या हो जाएगा आपके पास, टी डैश अपॉन टी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास वन बाई के। तो इसका मतलब टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टी बाई के। ओ भाई साहब, मतलब टी बाई के मतलब टी बाई 21। ओहो, नया टेंशन मेरा कितना हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, नया टेंशन मेरा कितना 21 टाइम्स कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि नया टेंशन अब क्या हो गया, चेंज हो गया, वही टेंशन नहीं रहा थ्रेड में। समझ गया भाई बात को। तो इसका मतलब कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, द फोर्स बिटवीन द स्पेयर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये तो सही होना है, क्योंकि अगर आपके पास अल्फा आपके पास सेम ही है, अल्फा आपके पास एंगल आपका सेम ही रह रहा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है ही है। तभी तो मेरा अल्फा क्या है आपके पास, जो दोनों के बीच का जो एंगल है वो मेरा क्या है, सेम रह रहा है, तो मतलब फोर्स क्या है आपका, सेम है। तो पहला ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्पेयर रिड्यूस, नहीं, गलत है। थर्ड, मास डेंसिटी ऑफ द स्पेयर, चलो ये भी देख लेंगे। द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्पेयर रिमेन अनचेंज, नहीं भैया, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। कितना चेंज हुआ, टी बाई 21 आया। कैसे आया, सिंपल सा है।
मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली और मैंने दूसरी इक्वेशन ली, दोनों को कंपेयर करके देखा तो मेरा टी डैश, नया टी डैश क्या आया, टी बाई 21 आया। सिंपल, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास सी। सी ऑप्शन क्या है, मास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 840 केजी पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी कैसे निकलेगी, मास डेंसिटी, चलो इस इक्वेशन में हम देखते हैं, इस इक्वेशन में झांक के थोड़ा देख लेते हैं आपका। ठीक है, तो देखो थर्ड इक्वेशन इक्वल टू क्या आ रहा था, राइट, एम जी टेन थीटा इक्वल्स टू क्यूई। क्यूई की जगह क्या था आपका, एम जी टेन थीटा। अच्छा, लिख लेते भैया एम जी टेन थीटा, इसको इधर ले चलते तो क्या आ जाएगा आपके पास के, ठीक है, ये आ गया, इसी पेन से हम कर लेते हैं आपके पास के एम जी माइनस रो वी जी इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्यूई। अब हमको पता क्यूई इक्वल टू वहां पे क्या था हमारा, क्या था हमारा एम जी टेन थीटा, तो ये हो गया आपके पास के एम जी माइनस रो वी जी टेन थीटा इक्वल टू, ये हो गया आपके पास एम जी टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा गया, बिल्कुल गया, बिल्कुल गया, यस। मास 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 मास, एम को हम क्या लिख सकते हैं आपका, पहले जी जी से सब जगह कट रहा है, जी जी भी गया है ना, जी 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 भी गया। मास, मास क्या होता है मेरा, मास उस ऑब्जेक्ट स्पेयर का क्या होगा मेरा मास, उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, तो ये हो गया आपका के वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ क्या, फ्लूइड, फ्लूइड जो आपका डाइलेक्ट्रिक जो आपने डाला हुआ था, राइट, सो दिस इज वी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यस। तो वॉल्यूम वॉल्यूम भी कैंसिल हो गया, है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम भी कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया भैया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो ये बचे आपके पास के रो एस माइनस रो ऑफ जो भी लिक्विड आपने डाला हुआ है डाइलेक्ट्रिक सॉलिड, कुछ गिवन है यहाँ पे, के भी गिवन है, के 21 है, और डेंसिटी ऑफ क्या दे रखा आपके पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 800 दे रखा, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, 800 है। चलो, तो ये हो गया आपके पास 21 सॉलिड माइनस 800 इक्वल टू सॉलिड, तो ये हो गया आपके पास 21 रो सॉलिड माइनस कितना हो गया 16, हाँ, यस, 0 0 इक्वल टू रो एस। चलो और कैलकुलेट करते हैं इसको भैया, और अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ गया आपके पास 20 रो एस इक्वल टू 16800, इससे ये गया, बिल्कुल गया, तो रो एस इक्वल टू 840, 840 क्या, केजी बाई मीटर क्यूब। ओ भाई साहब, ये भी आ गया, ओहो, ये ऐसा ही ऑप्शन है, ऐसा ही ऑप्शन है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑप्शन सी भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो भैया देखो इस तरीके से हमने, देख रहे हो, एक सिंगल एडवांस के क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए, हमने एबीडी बना के भी लगाया, बाइंड फोर्स भी हमने लगाया, समझ रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमने लगाया, यस। तो हमने कैसे किया, एक बार अगेन 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 हम रिपीटिंग इट, कैसे हमने कर सकते हैं इसको, देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन होने वाला है यहाँ पे। देखो ये बोल रहा है दो स्पेयर है मेरे पास और दोनों अल्फा डिग्री पे क्या आपके पास सेपरेटेड है, तो दोनों अल्फा डिग्री के पास अगर सेपरेटेड है आपके पास, तो क्यों हो रहा होगा, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसका एफबीडी बना के देखा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा, राइट, टेंशन इधर लग रहा होगा पर्टिकुलर, और टी साइन थीटा, टेंशन को मैंने कंपोनेंट लेके देखा, टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा हो गया, एम जी इधर हो गया। यहां से मैंने इक्वेशन बनाई, ये दो तीन इक्वेशन बनी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्यू इक्वल टू एम जी टेन थीटा थ्री। अब नया सिचुएशन उसने क्या बोल दिया कि भैया अब आपने क्या कर दिया, इसी इन्हीं दोनों स्पेयर को किसी किस में डाल दिया आपने, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया, जिसकी डेंसिटी आपका 800 केजी पर मीटर क्यूब है, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 21 है। अच्छा, तो डाइलेक्ट्रिक में डालने से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक में डालने से आपका क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये कि आपका सबसे पहले क्या होगा, होने वाला आपका, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होता है आपके पास, मैंने कॉन्सेप्ट आपको रिपीट किया होगा कि अगर लेट सपोज मेरा फोर्स मेरा एफ लग रहा है, जब मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो जब मैं के डाइलेक्ट्रिक का उसमें डाल दो तो मेरा फोर्स कितना हो जाता है, एफ बाई के हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे मेरा एफ बाई के हो गया, तो मेरा फोर्स कितना हो गया, नया फोर्स क्यू ई बाई के, क्यू ई बाई
के, ये वाला फोर्स हो गया क्यू बाई के, डन। और साथ में ऑब्वियसली बात है लिक्विड है तो इसकी भी क्या है, एक बायंट फोर्स भी लगेगा। बायंट फोर्स कितना लगता है आपके पास, रो वीजी, तो रो वीजी मेरा ऊपर लगा। फिर मैंने इसका एबिलिटी बना के देखा, यहां से अगेन मेरे को दो इक्वेशन आई। दो इक्वेशन से मैंने क्या बनाया, ये इक्वेशन बनाया, एक टेन थीटा इक्वल टू ये 6 6। फिर मैंने क्या निकाला, रेशियो, है ना, एक बार इमेजिन करके मैंने रेशियो निकाला भैया कि देखो कि मतलब अब टेंशन क्या थ्रेड में चेंज हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, है ना, वो भी चेक किया मैंने। कैसे, एक इक्वेशन यहां से निकाली और दूसरी इक्वेशन वहां से निकाली, तो दोनों इक्वेशन से मेरे कैलकुलेट करने पे नया जो टी डैश मेरा आ रहा था T/21 आ रहा था। तो T/21 आने से मतलब आपका टेंशन जो आपका स्प्रिंग में है वो क्या, स्ट्रिंग में आपका वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ मेरा एलिमिनेट हो गया बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा इसलिए सही है क्योंकि दोनों के बीच में थीटा आपका चेंज नहीं हो रहा है और फोर्स उतने का ही उतना आपका क्या लग रहा है, आपका लग रहा है भैया। ठीक है, यस, ओके ओके, डन डन डन, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आपके पास मास डेंसिटी। बस मास डेंसिटी क्या निकाल दे, मास डेंसिटी आपने निकाल दिया, खत्म। मास डेंसिटी यहाँ से ये फॉर्मूला रख के आपने रख दिया, 840 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, 2020 का एक क्या जेई एडवांस का एक क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, राइट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी इस चैनल में वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी, राइट। और ऐसी एनर्जी आप बना के रखो, है ना, बिल्कुल एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्या करना है, लगाने हैं एडवांस के क्वेश्चन में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।